अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं गाजिया शबनम आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने न्यूज़ मोमेंट में। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ, पर उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करती हूँ, Please like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement contact editor 9563 830285. चलिए बढ़ते हैं आज की कोरोना अपडेट्स की तरफ। भारत में 2,46,070 नए कोविड-19 केस रिपोर्ट हुए। पिछले 24 घंटों में 3,874 अमवात हुए। 7 रियासतों में 25 पीसी से ज़्यादा कोविड-19 मामले की हसासियत है। हुकूमत का इंकशाफ अब कुल आमवर 2,57,72,400 है, जिनमें हलाकतों की तादाद 2,87,122 है। कुल वैक्सीनेशन 18,70,09,792 है। वज़ीर आज़म ने वैक्सीन की ज़िया के खिलाफ इत्तबा किया। पुणे लैब ने कोविड-19 के लिए हिंदुस्तान की पहली बार खुद की जांच की किट लॉन्च की है। तेलंगाना के जरिए एपिडेमिक अमराज एक्ट के तहत माइक्रोमाइकोसिस ने काबिल शनाख्त बीमारी करार दिया। राजस्थान के साबिक वज़ीर आला जगन्नाथ पहाड़िया का कोविड-19 के सबब इंतकाल हो गया। Biofina. Drink healthy and stay healthy. Prevention is better than cure. Always wear mask. Avoid social gathering. Don't touch your eyes and mouth frequently. Wash your hands regularly. Use sanitizers. Avoid contact with others. Always cover your mouth and nose while sneezing. Issued in public interest by Biofina. For trade inquiry, please contact our toll-free number 1800-258-7060. खसूसी नुमाइंदे इसरार अहमद के मुताबिक अब जांचने के लिए क्या कोरोना का कोई इन्फेक्शन है, किसी को बार बार लैब में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब वो घर बैठे खुद कोरोना की जांच कर सकता है। दरअसल इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने अंदरून मुल्क कोविड टेस्टिंग के लिए कोइसफिलिल किट की मंजूरी दे दी है। ICMR के मुताबिक इस किट के बाद अब लोग घर पर सिर्फ 250 रुपये खर्च कर सकते हैं। ताहम ICMR ने तफ्तीश के लिए एक एडवाइजरी भी जारी की है, जिसमें मुनासिब तफ्तीश ना करने का मशवरा दिया गया है। कौंसिल ने कहा कि रैपिड एंटीजन टेस्ट से घर में तेज़ी से जांच पड़ताल का मशवरा सिर्फ इन लोगों को दिया जाता है जो नज़ला से होने वाले अलामात और तस्दीक शुदा इन्फेक्शन वाले लोगों के साथ करीबी राब्ते में हों। DCGI ने मार्केट में किट फ़रोख्त करने की मंजूरी भी दे दी है, हालांकि इसको मार्केट में आने में कुछ वक्त लगेगा। जांच के लिए सारिफ को अपने मोबाइल फ़ोन पर माई लैब ऐप डाउनलोड करना है। ये ऐप स्क्रीनिंग के अमल के बारे में बताएगी और मरीज़ को अपनी मुस्बत या मनफी रिपोर्ट मुहैया करेगी। ICMR ने कहा कि तेज़ एंटीजन टेस्ट के लिए सिर्फ नाक की झाड़ी की ज़रूरत होगी। तमाम सार्फिन से कहा गया है कि वो जांच पट्टी की तस्वीर एक ही मोबाइल फ़ोन से लें जो ऐप को डाउनलोड और अंदराज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जांच के अमल की तकमील के बाद किट पर नताइज के लिए 15 मिनट इंतज़ार करना होगा। टेस्ट किट पर 2 हिस्से होंगे, इनमें से एक कंट्रोल सेक्शन और एक टेस्ट सेक्शन होगा। अगर सलाखें सिर्फ कंट्रोल सेक्शन C पर जाहिर होती है तो नतीजा मुनफी होता है, लेकिन सलाखें कंट्रोल सेक्शन और टेस्ट सेक्शन T दोनों पर आती हैं, जिसका मतलब ये है कि ये टेस्ट मुस्बत है। ICMR ने कहा है कि इस टेस्ट में मुस्बत आने वालों को दोबारा जांच पड़ताल करने की ज़रूरत नहीं होगी, जबकि मुनफी कोरोना इलामात वाले अफराद को फौरी तौर पर RT-PCR टेस्ट करवाना होगा। टेस्ट किट के साथ साथ एक दस्ती भी मिलेगा जिसमें सारी मालूमात मिल जाएगी। सफलता की शुरुआत सिर्फ मोशन के साथ। मोशन ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट for class 7th to 12th student. Get up to 50% scholarship for session 2021 to 22 at Durgapur. And for more details, please contact 9434 8
आसनसोल मंडल रेल अस्पताल में डिविजनल रेलवे मैनेजर सुमित सरकार के क़याम की तैयारियां ज़ेरे क़यादत ऑक्सीजन प्लांट जोर से जारी है। एडिशनल डिविजनल मैनेजर मुकेश कुमार मीना ने बताया कि हमें हेड क्वार्टर्स की जानिब से मंडल रेल अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगाने के अहकामात मौसूल हुए हैं, क्योंकि इस बार कोरोना वबा के पेश नज़र हमारे रेलवे के मुलाजिमीन और इनके कुंबे मुतासिर हुए हैं। काम हो गया है। इसके बारे में डिविजनल रेलवे मैनेजर सुमित सरकार ने ऑक्सीजन प्लांट अस्पताल के पुराने टीवी वार्ड के करीब बनाए जाने वाले आसनसोल ऑयल रेल अस्पताल का जायज़ा लिया। सेफ मेडिकल ऑफिसर सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर एम महतो ने बताया कि कोरोना महामारी के ज़माने में हम इस्तेमाल करते थे किसी और जगह से ऑक्सीजन तलब करना, ताहम कहीं और ऑक्सीजन की कमी की वजह से जब हम अपने मंडल अस्पताल में नहीं मिल पाए तो स्टॉक कम मिल रहा था। इसी से बचने के लिए हम अपने आसनसोल मंडल अस्पताल में अपना ऑक्सीजन प्लांट लगाने जा रहे हैं। हम 2 महीनों के अंदर इस ऑक्सीजन प्लांट को तैयार करेंगे। इसका जल्द अज जल्द टेंडर हो जाएगा। इस पर तकरीबन 2 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किया जा रहा है। इसका बुनियाद मकसद ये है कि पूरे मंडल अस्पताल से पाइपलाइन के जरिए 350 लीटर फी मिनट में ऑक्सीजन तैयार की जाए, जहां से पैदावार होगी और पूरे अस्पताल में ऑक्सीजन की फराहमी होगी। তোমার অভিযোগ হয়ে যা আছে আমাকে নামতেই দিল না, তার নামটা মানে মেরে দিতে হবে। আপনাকে যা করেছিল দেখলেন না, নাম দেখে তেমনি বিকাল बाराबनी में डिम्पर के तसादुम में 8 साला बच्ची शदीद जख्मी हो गई। इस वाक़े में तनाव और तोड़ फोड़ का वाक़या पेश आया। ये वाक़या आसनसोल के थाना बाराबनी थाना बलियापुर के इलाके में पेश आया कि इलाज के लिए दुर्गापुर के निजी अस्पताल ले जाया गया। वाक़े में कशीदगी फैल गई। आम लोगों और पुलिस की मदद से एक तवील अरसे के बाद सूरत हाल काबू में आ गई। इलाके में पुलिस तैनात है। मुकामी ज़राए के मुताबिक बच्ची अपनी बहन की शादी के मौके पर अपने कुंबे के साथ घर वापस जा रही थी। इस वक्त एक लॉरी ने 7 साला बच्ची अर्पिता मंडल को टक्कर मार दी। जमुड़िया में इंतखाबात के बाद एक बार फिर पुरतशद्दुद वाक़या होने की खबर है। बीजेपी और टीएमसी की जद्दोजहद में दोनों इतराफ के बहुत से लोग जख्मी हुए। इस इलाके में भारी बमबारी के भी इल्ज़ामात हैं। कोरोना की वजह से पूरी रियासत में लॉकडाउन नाफज कर दिया गया है। जमुड़िया के तलातूद में बमबारी का एक भारी वाक़या पेश आया। ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि 2 देहातियों के अलावा टीएमसी का एक कारकुन भी इस बम धमाके में ज़ख्मी हुआ है। इसके साथ ही जब दहशत ज़दा देहात में भगदड़ मची तो इसमें मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी भी हुए। टीएमसी ने इल्ज़ाम लगाया कि तीनों ज़ख्मियों की लाशों में बम फूट पड़े थे। ये वाक़या बुध की रात 9 बजे के लगभग तलटूट गांव के माझी पाड़ा में पेश आया। टीएमसी रहनुमा काजल माझी ने इल्ज़ाम आयद किया है कि मुकामी रविदास पाड़ा के कुछ लोगों ने ये हमला किया है। मौसूला इत्तला के मुताबिक रविदास पाड़ा के अवाम इंतखाबात से कबल बीजेपी में शामिल हो गए थे। हमले के मुतासरीन का इल्ज़ाम है कि बीजेपी कारकुनान चुन को मुंतखब करके टीएमसी अहलकारों के घरों पर बमबारी कर रहे हैं। इस वाक़े की वजह से जमुड़िया तनाव का शिकार हो गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सूरत हाल को पुरसकून किया। पुलिस ज़राए के मुताबिक 3 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। दूसरी तरफ ज़ख्मी बीजेपी कारकुनों का इल्ज़ाम है कि इंतखाबात में कामयाबी के बाद टीएमसी कायदीन ने बीजेपी कारकुन अमित रविदास पर 5,000 रुपये अदा करने के लिए दबाव डालना शुरू किया। अमित ने 5,000 रुपये दिए थे, लेकिन आज अचानक 5 किलो मटन का मुतालबा हो गया। ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि जब अमित ने इस पर अपने एतराज़ का इजहार किया तो इन पर टीएमसी रहनुमा काजल माझी की सरबराही में 40-50 टीएमसी के हामियों की टीम ने हमला किया। बीजेपी का इल्ज़ाम है कि इनके कारकुनों के साथ मारपीट की गई और घरों के ख़वातीन के साथ बदसलूकी की गई। बीजेपी के तमाम ज़ख्मी अहलकारों को आसनसोल डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पहुँचाया गया।
হ্যাঁ মাথা মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে, আপনাকে বললে হবে নাকি? তিনজন আছে, আরো দুজন ফ্রি আছে। এই যাও চলে পাঠাও, অবসর গাড়ি পাঠাও। এই ছাড়ো না তোমরা এখন, এগুলো ঢোকা। ছাড়ুন। পিছনে 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 পিছন ভাই এটা আচ্ছা আরো আছে দুজন। আমরা বসছিল, ঠিক আছে, আমাদের মানে পড়াই, ঠিক আছে, ওইদিকে খাবার দিতে আমি জানি না, হঠাৎ দেখছি এসে বোম পড়লো পড়াবো, আমার বসছিল এক জায়গায়। কতগুলো বোম পড়লো? আমাদের ওরা 3টে বোম উঠেছে। তো এই যে চোটটা বোমে লেগেছে, আপনার কোনো রাজনীতি দল করেন? কারা করলো এটা? কী নাম আপনার? লাগলো কীভাবে? এই চোটটা লাগলো কীভাবে? ধাক্কাটা ওই বোমটা মেরেছিল, ওই স্প্রিংটা এসে করেছিল, কোনো দূরে কোনো মানে কীভাবে বোম, কারা বোম ছুড়লো? তাহলে কী জানি, যারা ওই বোমা করছে তারা বোম ছুটেছে। আপনি কোথায় ছিলেন? আমি তো বাড়ির মধ্যে ছিলাম, দরজার ভেতরে ছিলাম, ওই দরজাটা খোলা ছিল, ওই কাছে ছিলাম, খাওয়া দাওয়া করে বাইরে এসেছিলাম, সেই সময় দেখি। ডাক্তার বলবে। पुरुलिया से विकास प्रसाद के मुताबिक मालूमात के मुताबिक फॉलरेडी गांव के मुकामी लोगों ने मुर्दा खाने को कब्रिस्तान में पायर पर रखा हुआ देखा और हर तरह के खदशात से इसे घेर लिया। मुकामी लोगों ने बताया कि बुध की रात कोविड अस्पताल में तकरीबन 45 साल फुकु गुराई की कोरोना से मौत हो गई। आखिरी रसूम के लिए लाश लवाहिकीन के हवाले कर दी गई, लेकिन आखिरी रसूमात अदा न करते हुए तमाम अफराद लाश को छोड़कर फरार हो गए। इंतज़ामिया में किसी शख्स का कोई ख्याल नहीं है। सकनत मेती समेत दीगर अफराद ने बताया कि हो सकता है कि लोगों ने चिता को आग लगा दी हो और चले गए हों। फायर को फौरी तौर पर बुझा दिया गया होगा। वो मेत को जला देने के लिए एक तरीकाकार का मुतालबा कर रहे थे। इनका कहना है कि हमें आखिरी रसूमात की इजाज़त देने से कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन अगर लाश वहाँ पड़ी है तो कुत्ते इसे गांव में खींच लेंगे और फिर सबको परेशानी होगी। আমরা তো এই তখন আইলাম, আসেনি পর দেখছি যে যাতে মানে মরিটাও কিছু করা হয় না, মানে হয়তো আগুন জ্বালিয়ে পড়েছিল, জ্বালিয়ে পড়ে আর ছাড়ি দিয়েছে, তো নিয়ে চলে গেছে। এখন আমাদের দাবি হয়েছে যে মানে এখান থেকে লাশটা হয় পড়া হোক এখানে, আর না এখান থেকে এইটা লাশটা তোলা হোক। বডিটা কোন গ্রামের? বডিটা ভাগাবান। জ্বালিয়েছে কোথায়? জ্বালিয়েছে কড়া সাহেব। ওটা আপনাদের গ্রামের পাশে? হ্যাঁ, পাশের সামনে হচ্ছে। আমাদের এখানে ক্ষেত সব কিছু আছে, আমাদের গরু বাছুর আসছে, এখানে জল করছে, জল গরু খাওয়া হয়, চানও করা হয় এই জলটাতে। इक़्तिदार में आने से पहले डोर टू डोर राशनिंग मंसूबा पहली बार मगरबी बर्दवान ज़िला के दुर्गापुर में शुरू हुआ। जैसा कि हुकूमत के इक़्तिदार में आने के बाद तृणमूल के वज़ीर आला के वादे के मुताबिक राशन के सामान घर घर पहुंचाने के लिए किए गए थे। इस मंसूबे का आगाज़ जुमरात को मगरबी बर्दवान ज़िला के दुर्गापुर में हुआ। दुर्गापुर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के वार्ड नंबर 32 के तहत पलोशिदिया इलाके में इस मंसूबे का बाकायदा इफ्तिताह डिस्ट्रिक्ट फूड के अहदेदारों के हमरा दुर्गापुर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के महकमा फूड के मेयर अमिताभ बंदोपाध्याय और मुकामी काउंसिलर मानस राय समेत दीगर मुअज़्ज़िज़ीन के साथ किया गया। अभी तक बलुशाहा के लोगों को नेशनल हाईवे नंबर 2 पर शहर के मरकज़ तक तकरीबन 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। आज इन्हें इतना दूर जाने की ज़रूरत भी नहीं है। ये सहूलत सिर्फ दहलीज पर ही दस्तयाब हो गई है। NFITUC के नेशनल नायब सदर और नेशनल कॉल वर्क कांग्रेस NCWC ECL के जनरल एडिटर दीपक मिश्रा जी दोपहर को इंतकाल कर गए।
कुछ दिन पहले वो नमूनिया और शुगर से मुतालिक बीमारी से सेहतयाब होने के बाद दुर्गापुर हेल्थ वर्ल्ड अस्पताल से अपने घर वापस आए थे। कल बाराबनी के एमएलए मिस्टर विधन उपाध्याय, यूनियन के नुमाइंदे श्री धर्म मिश्रा, गांधी नोनिया, कंचन मुखर्जी, गौतम मिश्रा, मुतद्दिद मुमताज़ अफराद और मुख्तलिफ यूनियनों के कारकुनान तमाम कुंबे के मेंबरों के साथ आखिरी तकरीब में पहुंचे। गुज़िश्ता रात आसनसोल के कल्ला शमशान गाह में इनकी बेटी सूझा ने इनका आखिरी रसूम कर दिया। सलानपुर उपनारायणपुर के इंचार्ज पुलिस चौकी इंचार्ज प्रसन्नजीत राय ने एक बार फिर अपनी इंसानियत का मुजाहिरा किया। चूँकि कोरोना मुस्बत था, वो काम नहीं कर सकते थे और खाना नहीं मिल पाता था। इस सूरत हाल में इन्होंने रूपनारायणपुर चौकी के एक शहरी कारकुन बख्श मध्याकर को फ़ोन किया और इनके हालत जार के बारे में बताया। प्रसन्नजीत बाबू ने अगले ही दिन तमाम ज़रूरी सामान खुद खरीद कर लाया, इन्हें अपने घर पहुंचाया। ये सारी चीज़ें देखकर गरीब जोड़े मुस्कुरा दिए। प्रसन्नजीत बाबू इन्हें ये बताने आए हैं कि अगर आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत हो तो आप हमें फ़ौरन कॉल कर सकते हैं और हमें बताएं, हम हमेशा आपके साथ हैं। देखो বাড়িতে কদিন আছে? এইরকম পরিস্থিতি তো ঘরে ঢোকা যায় না, তখন ঘরে আমরা ঢুকছি না, ঠিক আছে? আমরা কিছু জিনিসপত্র এনেছি, আমরা এখানে রাখছি। आसनसोल अदाकारा सतनुमुल रहनुमा साइनी घोष जुमरात के रोज़ आसनसोल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के 38 नंबर वार्ड में काली पहाड़ी के इलाके कूड़ापाड़ा पहुंच गई। मौके पर बच्चों में छतरी, चॉकलेट, मांस समेत खाने की अशिया तकसीम की गई। इस दौरान तकरीबन बच्चों में मवाद तकसीम किया गया। इस मौके पर तृणमूल यूथ कांग्रेस के जिला नायब सदर प्रमोद सिंह, मनोज हजरा, सिकंदर प्रसाद, जतिंदर केवित, अजीत कोड़ा, दीपक कोड़ा, राधशीम सिंह, लखीकेंत जास और दीगर मौजूद थे। जिसके बाद साइनी घोष जामडूबा गांव के 87 नंबर वार्ड में पहुंची। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जामडूबा गांव के बच्चों में छतरियों, चॉकलेट, मांस और खाने की अशिया की तकसीम की गई। ये बात काबिल जिक्र है कि साइनी घोष ने तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर आसनसोल जुनूबी असेंबली के हलके से इंतखाब लड़ा था, लेकिन वो इंतखाब हार गई थी। लेकिन इलेक्शन हारने के बाद भी आसनसोल को नहीं भूल पाई। माजी में बर्नपुर के नौजवान तृणमूल हामी साइनी घोष को अपने नैतिक फॉर्म में देखना चाहते हैं। इसके लिए आवाज़ भी उठाई गई। मुमकिना तौर पर नौजवान रहनुमाओं की आवाज़ आसनसोल तक पहुंची। दूसरी तरफ इनकी आमद ने तृणमूल के रहनुमाओं के दरमियान तबादला ख्याल की मंडी गर्म कर दी है। एसआई सतह के 4 पुलिस अफसरान को आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट में मुंतकिल कर दिया गया। हीरापुर थाना के इंचार्ज राहुल देव मंडल को लाइन बंद होने के 24 घंटों के अंदर रूपनारायणपुर फंडी का इंचार्ज बनाया गया। इस दौरान रूपनारायणपुर फंडी के इंचार्ज रहने वाले प्रसन्नजीत राय को तरक्की देकर हीरापुर थाने का इंचार्ज बनाया गया। जहांगीर मोहल्ला फंडी इंचार्ज अजय बाग को भी तरक्की देकर दुर्गापुर थाने का इंचार्ज मुकर्रर किया गया। दुर्गापुर थाने के इंचार्ज राजशेखर मुखर्जी को बंद कर दिया गया है। संगतोलिया से कुल्टी के नौ मुंतखब एमएलए डॉक्टर अजय कुमार पोद्दार ने जुमरात के रोज़ संगतोलिया के ईसीएल अस्पताल संगतोलिया के ईसीएल में बैरूनी कोरोना मरीजों की फराहमी ना करने की शिकायत की। अस्पताल का दौरा किया। इन्होंने अस्पताल के सीएमओ आईसी डॉक्टर शिवानी भट्टाचार्य, सीएमओ इंतजामिया डॉक्टर त्रिजन सेन गुप्ता, कोविड इंचार्ज एचओडी मेडिसिन डॉक्टर स्तुतिजीत राय, दीगर मुआलिजों के अलावा अस्पताल के हालत और अस्पताल में दाखिल होने और कोरोना से मुतासरा इलाज के बारे में बात की। मरीजों के एमएलए भी इस दौरे पर बीजेपी के जय पटांडी, गोविंद माझी और दीगर के साथ मौजूद थे। डॉक्टरों से बात करने के बाद आने वाले एमएलए ने अस्पताल के मसाइल के बारे में कहा, अगर हमें किसी किस्म की तकलीफ हो तो हमें बताएं। मैं इस मौजू पर रुकन पार्लियामेंट के तवस्सुत से मरकज़ी हुकूमत को तजवीज़ पेश करूंगा। बैरूनी मरीजों को अस्पताल में दाखिल न करने की सूरत में अस्पताल के सीएमओ डॉक्टर शिवानी भट्टाचार्य ने बताया कि कोरोना मरीजों के लिए 60 तन्हाई बेड और 5 आईसीयू अलग थलग बिस्तर बनाए गए हैं। कुछ दिन पहले ही हमारे अस्पताल में ज़्यादातर डॉक्टर कोरोना इन्फेक्शन में मुब्तला हो गए थे, इसलिए हमने
बाहर के मरीजों की खिदमत हासिल करना छोड़ दिया है। अब ये मामला नहीं, हर चीज़ मामूल पर आ गई है। यहाँ नितोड़िया ब्लॉक में वाक़ नितोड़िया ब्लॉक सब हेल्थ सेंटर के एमएलए विवेकानंद बोरी ने नुमाइश की। इन्होंने हरमादिया ब्लॉक सब हेल्थ सेंटर के बीएमओएच डॉक्टर सुभाष महतो से मुलाकात की। अस्पताल की सहूलियात के बारे में जानने के लिए इस मौके पर नितोड़िया मंडल के सदर आसिम चक्रवर्ती समेत दीगर लोग मौजूद थे। और आखिर में हमारा SMS ऑफ द मोमेंट, ग्रैटिट्यूड इज़ वन ऑफ लाइट्स ग्रेटेस्ट मल्टीप्लायर्स। शुक्रगुजार ज़िंदगी के सबसे बड़े ज़र्ब में से एक है। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।